जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं मंदिर हम लोगों को घर में कैसे रखना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि हम लोग डेली मंदिर नहीं जा पाते हैं, जिनके घर के आसपास हैं वो तो चले जाते हैं, या आजकल की जो बिजी लाइफ है इसमें हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। पहले क्या होता था, पहले घरों में मंदिर नहीं होते थे। पहले घर में घर घर अपने अपने मंदिर कोई नहीं रखता था। पहले सामूहिक पूजा होती थी, एक दिन निश्चित होता था, उस दिन सब लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे और वो सुंदरकांड है, जो भी पूजा होती थी, रामायण है, इस तरह से कोई सामूहिक पूजा का बहुत महत्व माना जाता था। आज भी है, आज भी यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े सामूहिक, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर यज्ञ करते हैं। भागवत होती है, रामायण होती है, हवन होता है, हनुमान जी का जो है सुंदरकांड का पाठ होता है, पाठ किए जाते हैं। आज भी सामूहिक पूजा का अपना महत्व है, क्योंकि सामूहिक पूजा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल की जैसे जैसे जीवन शैली हम लोग करते चले गए, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, सामूहिक रूप से सब लोग आयोजन होता था, लोग इकट्ठे होते थे। घरों में भी जब लोग पूजा कोई कराता था ना, तो रामायण होती थी, सुंदरकांड भी कराया जाता था, तब भी अपने सब जितने परिचित लोग होते थे, जितने रिश्तेदार होते थे, उनको बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होकर पूजा करेंगे तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत शीघ्र जो है हमारी मुराद पूरी होती है, इसलिए किया जाता था। आजकल लोगों में विचार मिलते नहीं हैं, लोगों के वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, तो मतभेद हैं, तनभेद हैं, इस तरह से भेद होते चले जाते हैं और अंत टाइम ऐसा आता है कि हम लोग अकेले ही पूजा करते हैं। अब तो हालत ये है कि घरों में एक ही घर में दो दो तीन तीन मंदिर लोग बना के पूजा करते हैं। ये हालत हो गई है कि भाई लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, अगर उनको समझाओ, टोको टाको कि भाई ऐसे नहीं पूजा की जाती, वैसे की जाती। जब घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं, या उनका टाइम निश्चित नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सोने का उठने का टाइम ही निश्चित नहीं है, तो उन्होंने अपना अपना अलग बना लिया है कि भाई हम अपने तरीके से करेंगे। हर घर का मेंबर अलग अलग पूजा करता है अपने अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो अब हमें घर में पूजा घर, सबके घरों में अब तो हालत यह है कि सबके घर में एक एक पूजा घर आपको जरूर मिलेगा, छोटा हो, बड़ा हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, कैसे भी बना हो, ईंट का हो, मिलेगा जरूर। तो अब आजकल की लाइफ में इस चीज को कैसे व्यवस्थित किया जाए, मंदिर अगर घर में है तो उसको कैसे रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। मंदिर अगर आपने घर में रखा है तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूर्व और उत्तर, ये जो ईशान कोण जिसको बोलते हैं, पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, जो ईशान कोण होता है, अगर आपके यहाँ संभव हो, आपका मकान जैसा भी है, आप अगर बनवा रहे हैं तो इस दिशा में आप मंदिर बनवाइए। मकान अगर बनवा रहे हैं तो पूरी कोशिश करिए। ये भी बात है, अक्सर मैंने देखा है लोगों को बड़ा बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए, बड़ा बड़ा बेडरूम चाहिए, बड़ा बड़ा बाथरूम चाहिए, बड़ा बड़ा किचन चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए उनको, कोई चीज़, बालकनी बड़ी चाहिए, हर एक एक वाशरूम में उनका गुजारा नहीं होता है, दो दो चार चार घर में होने चाहिए। लेकिन पूजा घर के लिए उनके पास ना तो दिल होता है, ना उनके मन में ऐसे भाव आते हैं कि पूजा घर भी हम अपने घर में बनाने की भावना रखें, ऐसा सोचें भी। अक्सर मैंने देखा है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मकान बनवाएंगे, सब कुछ डिजाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पूजा घर की उनके घर में कोई जगह नहीं होती है। तो होता क्या है, छोटा सा पूजा घर लाएंगे, उसको कहीं दीवार पे टांग देंगे, या कहीं इधर रख देंगे, कहीं उधर, क्योंकि उस चीज के बारे में हम गहराई से सोचते ही नहीं है, जबकि ये जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। भगवान की कृपा अगर हमें मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमें धन की कृपा मिलेगी, धन आए हमारे पास आएगा, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से, मतलब सब कुछ हमारा अटैच जो है, सब कुछ लिंक जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, और उनके लिए ही हम कभी सोचते नहीं है। तो कोशिश ये करिए, अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो इस दिशा में जगह छोड़िए, उस जगह पे आप भगवान के मंदिर का निर्माण कराइए। छोटा बड़ा आपका जैसा भी प्लाट है, जैसा भी घर है, जैसा भी व्यवस्था है, वो आप देखिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, बने बनाए मकान को लिया है, वहाँ पर कोई ऐसी तोड़ फोड़ की व्यवस्था नहीं है, या कोई भी आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पर उस जगह भगवान के रखने की व्यवस्था, तो वहाँ टॉयलेट बाथरूम तो कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भूल के भी नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर और पूर्व दिशा में आपके घर में बाथरूम है, टॉयलेट है, गंदगी वाली जगह, या आपने वहाँ पर कबाड़ भर रखा है, स्टोर कर रखा है, तो आपके घर में कभी भी शांति नहीं होगी।
हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश, पैसों की परेशानी, बीमारी, ये वो, आपका एक टाइम आएगा ऐसा कि ये घर, मतलब उस घर में सुकून शांति मिलेगी नहीं। आप कुछ भी कर डालिए, जितने मेंबर हैं सबके विचार इधर उधर भगते रहेंगे, कोई इधर भगेगा, कोई उधर भगेगा, कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई एक दूसरे कहना नहीं मानेगा। मतलब आपके घर में कुछ भी आप करें, जितना मर्जी पूजा करें, जितना मर्जी कमाएं, जितना मर्जी जो मर्जी आए कर लें, कभी भी शांति और कभी भी बरकत, कभी भी अच्छी चीजें नहीं होंगी। करके देखिए आप। अगर आपके यहाँ बाथरूम है तो आपको पता लगता होगा, बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो अगर उसको तोड़फोड़ नहीं करा सकते तो उस बाथरूम को बंद कर दीजिए, इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, उसको बंद करा दीजिए, उसको मत इस्तेमाल करिए। अगर आपका घर बहुत छोटा है, आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ, तो फिर कहाँ रखें। कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो जगह ही नहीं है, ऐसा तो कोई कोना है ही नहीं है, वहाँ तो किसी और का मकान बना हुआ है, वहाँ तो हमारा बेडरूम बना हुआ है, बेडरूम में पूजा घर रखा नहीं जाता है। किचन में आपको पूजा घर रखना नहीं है, क्योंकि आजकल किचन में उल्टी सीधे चीज़ बनती है, उल्टी सीधी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि भगवान उस जगह पे जहाँ पर शुद्धता नहीं हो पाती है। तो किचन में तो भूल के भी नहीं रखना चाहिए, चाहे आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं। आपको किचन की एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि वहां पर पूजा घर रखा जाए। तो पूजा घर कहाँ रखें? आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं। अगर आपके पास पूर्व दिशा में कोई ऐसी जगह है, वहां रख सकते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान को किधर रखा जाए, भगवान का मुंह इधर होना चाहिए पूर्व दिशा में, या हमारा मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो इसके बारे में एक भ्रम है बहुत सारे लोगों को, वो बताती हूँ मैं आपको। भगवान को ऐसी स्थिति में रखना है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे या खड़े हों तो आपका मुंह जो है, आपका जो फेस है, वो पूरब दिशा में हो। पूरब और उत्तर के कोने में जो आपका ईशान कोण है उस दिशा में हो। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आप उत्तर दिशा में भी भगवान की मूर्ति या भगवान के मंदिर को रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर का धन का माना जाता है। तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भूल के भी दक्षिण दिशा में आपको नहीं रखना है, पश्चिम दिशा में आपको नहीं रखना है। अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं तो आप करते रहिए मेहनत, रात दिन करते रहिए मेहनत। आप लगातार पूरी एड़ी चोटी तक जोर लगा लीजिए अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे, उसका परिणाम निकलेगा नहीं। और हम मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि जितना मेहनत करें उस हिसाब से हमें पैसा भी मिलना चाहिए ना, हमारे जीवन में तरक्की होनी चाहिए ना, हमें शांति मिलनी चाहिए। तो वो तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि आप पश्चिम की तरफ कर रहे हैं। आप पश्चिम के, भगवान का मुंह आपने पूरब की तरफ कर दिया, अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लिया। तो इन सब बातों का, ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको मंदिर, अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो आप नीचे फर्श पे, धरती पे आप मंदिर को रखिए। और ऐसी जगह अपने घर में मंदिर को रखिए जहां पर आसपास बाथरूम, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है टॉयलेट की दीवार है, उस पे मंदिर वहीं पर लगा दिया, वहीं बगल में दरवाजा है। तो क्योंकि वहां निगेटिव, पहले क्या होता था, पहले के घरों में घर में टॉयलेट नहीं बना होता था, बड़ा अशुद्ध मानते थे। घर बड़ा पवित्र जगह होती थी, क्योंकि जहां घर में आदमी रहता है, पूजा पाठ करता है, जहां खुद रहता है, वहां पर ऐसी टॉयलेट जैसी चीज कौन रखना चाहेगा? निगेटिव चीजें हैं ये, यहाँ से निगेटिव ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे एक चलन हो गया है, अब तो सबके घर में जरूरी है, कंपलसरी, एक नहीं कई टॉयलेट और बाथरूम होते हैं। तो कोशिश ये करिए आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉयलेट हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, वो हटा, जो आपकी लाइफ है उसको वैसे ही रखिए। लेकिन पूजा घर आप जब रखें तो वहां ऐसी जगह रखें जहां आप बैठ के पूजा करें तो आपके मन को शांति मिले, आपको पूजा करते टाइम डिस्टरबेंस ना हो, वहां कोई ऐसी एनर्जी ना हो कि आप पूजा तो कर रहे हैं, आपका मन ही न लगे पूजा में, बड़े भटक रहे हैं, जैसे आंख बंद किया ध्यान इधर उधर जा रहा है। शांत वातावरण हो वहां पर, भले छोटा सा ही कोना हो, छोटी सी जगह हो, आप थोड़ी देर 5 मिनट पूजा करें। 5 मिनट भी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 मिनट भी बैठ के शांति से भगवान का ध्यान कर लेते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन शांत मन होना बहुत ज़रूरी है, तभी कर पाएंगे आप। ये कोई काम नहीं है कि आपने बस उठाया और सुबह शाम बस रूटीन वाला काम है जो कर लिया। ये तो मन की बात है, आप मन से भगवान को ध्यान करेंगे
तो पूजा घर वहाँ आप रख सकते हैं। आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो आप उस पूजा घर को दीवार में भी आप उसको टांग सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन ऐसे रखिए कि बहुत ऊंचे ना हो भगवान, जो आपके दर्शन ही ना हो। जब आप खड़े हों या आप बैठें तो भगवान के चरणों के दर्शन आपको हों, ऐसी जगह पे रखिए। मंदिर आपका ऐसा होना चाहिए जब भी आप बैठें भगवान की पूजा करने के लिए तो आपकी जो निगाहें हैं वो भगवान के चरणों की तरफ जाएं, यानी कि चरण दर्शन उनके होने चाहिए। तो ऐसे पूजा घर आपको रखना है। पूजा घर में आपको मूर्तियां एक से अधिक नहीं रखनी है, बहुत सारी मूर्ति नहीं रखनी है कि जहाँ गए आजकल बहुत ज़्यादा वो है, जहाँ जाते हैं लोग कहीं तीर्थ व्रत करने गए, किसी मंदिर में गए, किसी तीर्थ स्थल पे गए, वहाँ से जो मिला सब उठा लाए। अब भाई यहाँ की निशानी ले चलते हैं, यहाँ से फोटो ले चलते हैं, यहाँ से मूर्ति ले चलते हैं, यहाँ से ये ला के पूजा घर में रख दिया। मैं आपकी भावनाओं की बड़ी कद्र करती हूँ कि आपके मन में ऐसे भाव हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन पूजा घर में जो एनर्जी है वो साफ सुथरा होना चाहिए पूजा घर। दूसरी बात, एक आपके आराध्य देव होने चाहिए, आपके इष्ट देव होने चाहिए, आपके कुल देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। भाव आप सबके साथ रखिए, लेकिन पूजा जो आपको करनी है वो 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा मूर्ति आप भगवान की ना रखें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करें। उससे क्या है, उससे आपका पूजा घर भर जाएगा। दूसरी बात, आपका मन भटकेगा। जब आप पूजा में ध्यान लगाएंगे तो आपका मन भटकने लगेगा और सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएंगी। तो पूजा घर में कभी भी बहुत सारी मूर्तियां मत रखें, छोटी मूर्ति रखें। आपको 8 से 10 इंच की मूर्ति रखनी चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति आप वहाँ ना रखें, क्योंकि उनकी फिर प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। आपको संगमरमर की मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संगमरमर की मूर्ति जो होती है मंदिर में रखी जाती है, उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आप पीतल की रख सकते हैं, कांसी की रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, सोने की, किसी भी चीज़ की रख सकते हैं, बस फाइबर और प्लास्टिक की मूर्ति ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप तस्वीर रख सकते हैं, आप मूर्ति रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप मंदिर में तस्वीर रख सकते हैं, उसकी पूजा आराधना आप करिए। जब भी आपका मंदिर जहाँ भी आपको बताया जैसे रखना है, मंदिर में ईशान कोण जो आपका मंदिर है उसमें एक पूर्व और पश्चिम का कोना होता है, उसको ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण में आपको एक जल का लोटा भर के जरूर रखना है। एक छोटा सा आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें परमानेंट, यानी कि आप सुबह पूजा करते हैं उस लोटे को जल से भरिए और उसको भर के वहाँ पर रख दीजिए, और जब दूसरे दिन पूजा करें तो उसको बदल के फिर उसमें गंगा जल डाल के इसको रख दीजिए। इससे क्या है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, और आपके घर में ईशान कोण में अगर आप जल भर के रखते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में सदा निवास करेंगी, अस्थायी रूप से निवास करेंगी, बहुत प्रसन्न होती है लक्ष्मी जी। तो इसको आप जरूर करिए। लोटा आप जरूर भर के रखिए, छोटा सा लोटा लीजिए, मंदिर में आप भर के उसको रखिए। जब पूजा करें साफ करके रख दें उसको, दूसरे दिन उसको जल को किसी गमले में डाल दें, फिर उसको दूसरा जल भर के आप रख दें। ईशान कोण में ही एक कलश जो बता रहे हैं आपको रखा जाता है, इसके ऊपर बहुत लोग जो पानी वाला जो नारियल होता है वो भी रखते हैं, क्योंकि नारियल जो है वो भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसको भी वहाँ पर कलश स्थापना करके रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो पानी वाला नारियल का जूट का जो होता है वो नारियल, वो कुछ दिन बाद सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। वहाँ पर आप सूखा नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन ये काम आपको किसी शुभ मुहूर्त में करना है, और उसको फिर रखे रहिए। फिर जब कभी अच्छा मुहूर्त आए, अच्छा नक्षत्र आए, पुष्य नक्षत्र आता है, जैसे बहुत सारे ऐसे नक्षत्र आते हैं, या दिवाली है या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आता है, तो वो आप कलश को बदल दीजिए। लेकिन ये जो लोटे वाला बता रहे हैं जल भरने का, ये आप जरूर करिए। तो ये सब चीजें आप करिए। आपको बहुत सारी मूर्ति नहीं रखनी है, उसमें आपको ये जो गणेश जी, इनकी हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो सिंदूर वाली प्रतिमा उनकी नहीं रखनी है, उनकी फोटो आप रख सकते हैं। सिंदूरी जो होते हैं उनको नहीं रखना है आपको, और अगर रखते हैं तो उन पे सिंदूर आप बिल्कुल मत चढ़ाइए। छोटी सी मूर्ति आप रख सकते हैं उनकी पूजा आराधना करने के लिए। घरों में जो शिवलिंग होता है वो नहीं रखा जाता है, कहते हैं कि उसकी जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, मंदिरों में भी जो शिवलिंग रखे जाते हैं उनके ऊपर लगातार जलधारा बहनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है उसमें से कि उस एनर्जी को संभाल नहीं सकता है कोई। तो मंदिर में जहाँ शिवलिंग होता है वो शिव परिवार ही वहाँ पर होता है। आपने देखा होगा जो शिवालय होता है वहाँ पर शिव जी का परिवार होता है, और भगवान की मूर्तियाँ वहाँ नहीं होती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा वहाँ व्यवस्था होती है उस पर ऊपर जलधारा गिराने की, जलधारा लगातार वो बूंद बूंद करके गिरती रहती है।
तो घर में तो हम ऐसी व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो घर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए शिवलिंग को कभी भी घर में नहीं रखा जाता है। तो ये सब बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखिए। आपको पूजा मैंने बताया कि किस टाइम कैसे कैसे करनी। आसन जो आप लें, आसन जो होता है वो ऊन का आसन हो, कंबल का आसन हो या कुश का आसन होना चाहिए, जिस पे बैठ के, क्योंकि आसन आप जरूर लीजिए। आप कोई जाप करते हैं, आप कोई पाठ करते हैं, नीचे आप आसन जरूर रखिए अपने, क्योंकि अगर आसन हम नहीं रखते हैं तो जो हमारी बॉडी में जब हम पाठ करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो जो एक साइकिल होता है ना, जो पूरा ऐसे मंत्र उच्चारण करते हैं, जो बॉडी में हमारे जो ऊर्जा का संचार होता है वो धरती में, क्योंकि धरती में जो अपने अंदर हर चीज़ को समाने की क्षमता होती है, वो पानी डालते हैं वो भी सोख लेता है, जो भी होती है, जो चीज़ें अपने अंदर खिंचाव होता है, इसके अंदर चुंबकीय शक्ति होती है तो वो खींच लेती है। तो हमारी जो ऊर्जा होती है, जो हमारी जाप करने के बाद जो हमारी शक्तियाँ मिलती हैं, वो भी धरती में समा जाती हैं। इसलिए ऐसा आसन जो कंबल का हो, कुशा का हो, जिससे कि एक बीच में आपके और धरती के बीच में एक ऐसी चीज़ रहे जिससे कि आपकी ऊर्जा अंदर न जा पाए, इसलिए रखा जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी पूजा करें आसन का प्रयोग आप जरूर करें। तो इस तरह से आप जब पूजा आराधना करेंगे, और मंदिर में पर्दा तो जरूर लगाइए, पर्दा मंदिर में जरूर लगाइए। मंदिर में लाइट और पर्दा, ये दो चीज़ की व्यवस्था आपको जरूर होनी चाहिए। जब आप सोएं उससे पहले मंदिर का पर्दा ढक दें, जब आप भोग लगाएं तब मंदिर का पर्दा रखें। बिना पर्दे के या बिना दरवाजे के, कई घरों में आजकल मंदिर लगते हैं जिसमें अब दरवाजे लगे होते हैं, तो दरवाज़ा भी अगर लगा है तो परमानेंट तो आप दरवाज़ा बंद करके रख नहीं सकते हैं, ना रखना भी चाहिए। भगवान के मंदिर में हमेशा कपाट नहीं लगा के रखना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो आप पर्दा जरूर लगाएं। तो मंदिर में पर्दा भी जरूर लगाएं। पर्दा कौन से हल्के रंग का लगाएं, ज़्यादातर पीले रंग का, गोल्डन कलर का, पीले रंग का लगाते हैं, लाल रंग का लगाते हैं, यही सब कलर। डार्क कलर, काला रंग, ब्लू कलर, इस तरह का ना आप मंदिर बनवाएं और ना उनमें पर्दा लगाएं, ना इस तरह की लाइट लगवाएं उसमें। इस तरह का कलर वर्जित है, इस तरह का कलर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और कैसे पूजा की जाएगी, कैसे क्या होगा, ये सब बातें मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। बस इन बातों का मंदिर आप जब अपने घर में रखें, किस दिशा में रखना है, कैसे रखना है, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और अगर इस तरह से आप मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं, आपको बस यही बातों का ध्यान रखना है कि निगेटिव वाली जगह, जहाँ पर बाथरूम है, जहाँ पर किचन है, अक्सर घर में अंडा, मीट, मछली, ये सब चीज़ें, लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं। अगर आपके घर में इस तरह से चीज़ों का वो होता है तो पहली बात तो घर में रखना, बनाना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में पूजा घर है तो आपको इन सब चीज़ों को घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों शक्तियाँ नहीं रह सकती हैं, दोनों शक्तियाँ घर में नहीं रह सकती हैं। उसका क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होगा कि अगर आप भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं और ये सब चीज़ दूसरी तरफ कर रहे हैं तो दोनों शक्तियाँ आपस में टकराएंगी और फिर उसका अंजाम जो होगा वो आपके परिवार पे गलत पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आपके पूरे परिवार पे बहुत बड़ा दोष आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके घर में, मंगल कार्य रुक जाएंगे, आपके घर में मंगल चीज़ें नहीं होंगी, आपके घर में परेशानियां, मुसीबतें, ये सब आनी शुरू हो जाएंगी। धीरे 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 आपका जो है विनाश की ओर रास्ता हो जाएगा आपके परिवार का। तो ये बातें हैं, अगर कोशिश करें, अगर ये सब चीज़ें हैं तो पहली बात मंदिर मत बनाइए। फिर अगर आपके यहाँ, आपके परिवार में नहीं मानते हैं, सब लोग खाते हैं, करते हैं, अंडा, मीट, मछली, शराब, ये सब चीज़ें खाते पीते हैं, तो आप मंदिर मत बनाइए। आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, आप मंदिर में जाके पूजा करिए। आप अपना उठिए, नहाइए धोइए, मंदिर में जाइए, पूजा करिए, आप मत घर में रखिए। अगर आप घर में रखते हैं, आपके परिवार वाले इस चीज़ को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं और रखते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को फिर नहीं करना चाहिए। तभी आपके घर में भगवान का वास होगा और आप जो पूजा आराधना करने जा रहे हैं उसकी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।